Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on how to score 120 plus in UPSC prelims, where we are discussing cool tips and tricks that you can utilize to get to the right options without even knowing the answers. And guys, this program is all free, so don't forget to smash the like button, subscribe, and also turn on the notification. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you're following this course, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है. कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. राइज ऑफ प्रतिहाराज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पल्लवाज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ शोलाज, पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाला. अब ये भी आपको पढ़ा होना चाहिए, तभी बता पाओगे कि कौन पहले आया था कौन बाद में आया था, है ना. ऐसे तुक्का तो क्या ही मारोगे इसमें. अब ये इसमें बस आप ये बता सकते हो कि आखिरी में देख के कि लेटेस्ट कौन आया था. तो लेटेस्ट या तो 2 में होगा या तो 3 में होगा. तो शोलाज बाद में आए, है ना. तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है. अब इसमें फिर आप अब इन दोनों में आपको पता है 2 सबसे नीचे ही है ना. 2 सबसे नीचे ही है, तो 2 पहले हो जाएगा, 3 बाद में हो गया. अब 1 और 4 का 1 और 4 में आपको बताना है कि 1 है कि 4 पहले आया था. तो पहले पाला डायनेस्टी आई थी, है ना. 2 4 फिर 1 3 हो जाएगा. तो इसका आंसर सी हो जाएगा. बट यही है कि ये आपको पहले पता होना चाहिए कि तभी आप थोड़ा बहुत कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, है ना. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस रेफर्स टू द नेचर ऑफ हुंडी जनरली रेफर टू इन द सोर्सेज ऑफ पोस्ट हर्षा पीरियड. तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हुंडी एक्चुअली बिल ऑफ एक्सचेंज को बोलते हैं. ठीक है. ये इकोनॉमी की अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें बताते हैं ये हुंडी वॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज. पुराने टाइम से मनी का इवोल्यूशन कैसे होता है, तो पोस्ट हर्षा के टाइम ये लोग हुंडी यूज़ करते थे, बिल ऑफ एक्सचेंज. तो ये डायरेक्ट आपको वहीं से ही पता चलेगा. ठीक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है. अब आगे बढ़ते हैं. विद रेफरेंस टू द बुक देशर कट्ठा रिटन बाय सखारम गणेश दियोस्कर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग. ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होगा तभी कर पाओगे. अगर बिल्कुल ही नाम नहीं सुना है कि देशर कट्टा क्या है, ये कौन है, तो क्या ही करोगे इसमें. कुछ नहीं हो पाएगा इसमें ना, तो छोड़ देना फिर. और क्या, आगे बढ़ते हैं. गांधी इरविन पैक्ट, ये वाले क्वेश्चन करो, ये इजी क्वेश्चन हैं. गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग. अब गांधी इरविन पैक्ट में क्या क्या था. इन्विटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. हाँ, सेकंड राउंड टेबल, पहली जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज़ हो गया कि कांग्रेस के बिना कुछ होगा नहीं, है ना. तो कांग्रेस को लाने के लिए उन्होंने बोला कि आप पार्टिसिपेट करिए. तो गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था गांधी और इरविन के बीच में ना, कि आप आइए और आप पार्टिसिपेट करिए. और गांधी बोले कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हटा देंगे, है ना. और ये भी है विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोमोगेटेड इन कनेक्शन विद सी डी एम हटा देंगे. और पुलिस इंक्वायरी, जो लैंड वैंड आपने नहीं बेची है ना, किसी को थर्ड पार्टी को, वो आप वापस करोगे. जिनकी है प्रिजनर्स को रिलीज़ करोगे. यही सब था गांधी इरविन पैक्ट में. तो उसका आंसर क्या हो गया, 1 2 एंड 4. ठीक है. अब देखो, अब इसमें क्या है, तीसरा कैसे कर सकते थे एलिमिनेशन से. एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी सजेशन फॉर द इंक्वायरी टू पुलिस सक्सेस. तो ये नहीं हुई, एक्सेप्टेंस नहीं हुआ था. गांधी जी ने बोला था करो, बट उन्होंने बोला हम नहीं करेंगे. ठीक है. तो ये सभी पढ़ते हैं. गांधी इरविन पैक्ट मतलब बहुत ही कॉमन है. तो ये आई गेस आपको आना ही चाहिए 1 2 4. और भी देख लेते हैं क्या क्या थी. कि डिसकंटिन्यूएशन करेंगे सॉल्ट मार्च का. ठीक है. INC सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगी. विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंसेस, CDM वाला जो ऑर्डिनेंसेस सारे विड्रॉ होंगे. ठीक है. विड्रॉल ऑफ ऑल प्रोसिक्यूशन रिलेटिंग टू द सेवरल टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस एक्सेप्ट दोज इन्वॉल्व इन वायलेंस. तो जो वायलेंस में इन्वॉल्व है सिर्फ उन्हीं को सज़ा मिलेगी, बाकी सबको आप रिलीज़ करोगे. ठीक है. रिमूवल ऑफ टैक्सेस, और वो क्या बोलते हैं, सॉल्ट बनाने और पिकेटिंग का भी उन्होंने लाइसेंस दे दिया ना, कि लोकली वो कर सकते हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए. रिमूवल ऑफ टैक्स ऑन सॉल्ट विच अलाउड द इंडियंस टू प्रोड्यूस, ट्रेड एंड सेल सॉल्ट लीगली फॉर देयर ओन प्राइवेट यूज़. ठीक है. तो क्या था, विड्रॉल ऑफ ऑल ऑर्डिनेंसेज, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, परमिट पीसफुल पिकेटिंग ऑफ लिकर एंड फॉरेन क्लोथ्स, है ना. रिस्टोर कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज ऑफ द सत्याग्रहीज, परमिट फ्री कलेक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट बाय पर्सन्स नियर द सी कोस्ट, लिफ्ट द बैन हुआ था कांग्रेस. कांग्रेस के ऊपर बैन लिफ्ट हुआ था. ठीक है. ये सब था. ये देखते हैं ये क्या बोल रहा है. वित्तल विध्वंशक द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस वॉज पब्लिश्ड बाय. कौन कौन है. गोपाल बाबा, वलांकर, ज्योतिबा फूले, MK गांधी. ये भी पता होगा तभी कर पाओगे, नहीं तो कैसे ही कर पाओगे. इसमें कोई ट्रिक नहीं है. ठीक है. ये पता होगा कि गोपाल बाबा वलांकर थे तभी कर पाओगे ना. तो आगे बढ़ते हैं, इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे. With reference to the history of India, the terms Kulyavapa and Dronavapa denote measurement of land,
पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन रिचुअल्स, रिलीजियस रिचुअल्स। अब वापा का मतलब एक्चुअली मेरे को पता था, वापा का मतलब इज़ मेजरमेंट, ठीक है, वापा इज़ मेजरमेंट, और ये उस टाइम पे ऐसे यूज़ होते थे। तो वापा से अगर आपको पता है कि वापा मतलब मेजरमेंट होता है, तो आप इजली इसको बता सकते हो कि ये मेजरमेंट ऑफ लैंड से रिलेट करता होगा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या था कि जब गुप्तास थे, शायद गुप्तास के टाइम पे ये स्टार्ट हुआ था। हाँ, गुप्तास के प्रेजेंट पे उस टाइम लैंड का मेजरमेंट स्टार्ट हुआ था, तो उसमें कुल्य वापा था 12-16 एकड़ के लिए, और अध वापा इतने एकड़ के लिए होता था, दोनों वापा इतने के लिए होता था। तो यही सब है, ठीक है। ये भी आपको वापा पता होगा, अगर मेजरमेंट से रिलेट करता है तो ही कर पाओगे। वो वर्ड्स को ना तोड़ने का भी कोशिश किया करो, जैसे कुल्या वापा है तो कुल्या को तोड़ दिया, वापा को तोड़ दिया, वापा मतलब मेजरमेंट, तो आंसर आ गया। ऐसे भी काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज हिज सब्जेक्ट्स थ्रू हिज इंस्क्रिप्शन, whosoever praises his religion sect or blames other sects out of excession devotion to his own sect, with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely. अब ये देखो, ये तीनों तो इतने फेमस कुछ है नहीं, ठीक है। अशोका जो थे वो बुद्धिज़्म और धम्मा जो है वो सब फॉलोअर थे उसके, ठीक है। तो बुद्धिज़्म का जो भी एक न्यूट्रल व्यू बन जाता है लोगों के खिलाफ, है ना, मतलब जो भी बुद्धिज़्म को फॉलो करता है ना, उसका बहुत ही न्यूट्रल व्यू होता है। वो किसी रिलीजन को ऐसे खुलेआम सपोर्ट नहीं करते, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है वो अशोका ने ही बोला था, क्योंकि ये देखो, ये इतने तीन, ये जो बाकी तीन है ना, इतना कोई फेमस नहीं है, और इनका कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा फेमस इंस्क्रिप्शन भी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा इंट्यूशन भी यूज़ होगा इसमें, और थोड़ा ऐसा बोलते हैं ना गट फीलिंग, वो भी यूज़ होगा इसमें। तो हर चीज़ लॉजिक से नहीं होगी, कुछ कुछ गट और इंट्यूशन से भी आपको मानना पड़ेगा। तो इसका आंसर है अशोका, ठीक है। विद रेफरेंस टू, देखो हर क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं लगता है, हर क्वेश्चन में लॉजिक नहीं लग सकता, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पे लग सकता है, ठीक है। तो हमारा वही है कि कैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है। विद द रेफरेंस टू द कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म पारामितास। पारामितास क्या है? द अर्लीस्ट धर्मशास्त्र टेक्स्ट है, फिलोसफिकल स्कूल है, परफेक्शन हुज अटेन क्या अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्वा पाथ, पावरफुल मर्चेंट गिल्ड्स ऑफ। अब ये तो पता होगा तभी कर पाओगे, है ना। ये तो कैसे ही और कैसे करोगे, परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्वा पाथ, ये अब ये पढ़ना पड़ेगा आपको ना, ये वाला, तभी कर पाओगे। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसमें क्या ही ट्रिक हो सकती है। परम मितास, परमात्मा से कुछ रिलेट कर पा रहे हो, परम मितास परमात्मा, परमात्मा मतलब गॉड, गॉड से कैसे रिलेट हो सकता है, गॉड से कोई रिलेटेड है क्या इसमें। फिलोसफिकल स्कूल है, ये हट गया, धर्मशास्त्र टेक्स्ट हैं, अटेनमेंट ये हो सकता है थोड़ा बहुत, वही हाँ वैसे ही थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो कि भाई गॉड से रिलेट कर रहा है, परमात्मा से रिलेट कर रहा है, तो आपने बोल दिया कि हाँ एनलाइटेनमेंट बेसिकली मिल गया उसको, है ना। इस टाइप से रिलेट करके कर सकते हो, बट भाई ये थोड़ा वेग है, मतलब रिस्क है आपके हाथ में कि लेना है नहीं लेना है, इस टाइप से नहीं पता है तो अब नहीं हो रहा है तो मार दो उसको, इस टाइप से। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, रखमा बाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व्ड अराउंड। अब देखो ये भी पता है तभी कर पाओगे, है ना। ये क्या है केस, कुछ सुना नहीं है, तो ऑप्शन तो तीनों सही लग रहा है। वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन, एज ऑफ कंसेंट, कॉन्जुगल राइट्स, है ना। तो ये पता है तभी कर पाओगे, नहीं तो इसमें कोई लॉजिक है नहीं। इंडिगो कल्टिवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी बिकॉज। अब जो इंडिया में इंडिगो की खेती हो रही थी वो डिक्लाइन क्यों हो गई, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। प्रेजेंट रेजिस्टेंस टू द ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स, इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशंस, नेशनल लीडर्स अपोजिशन टू द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो, गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्लांटर्स। अब उस टाइम क्या होता ना, इंडिगो कल्टिवेशन जब था तो नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई थी सिंथेटिक डाइज की, और सिंथेटिक डाइज लोग प्रेफर कर रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए सिंथेटिक डाई का डिमांड जो है वो मार्केट में बढ़ गया था, और जो इंडिगो का है वो डाउन हो गया था, ठीक है। तो ये आपके स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है ना, वहाँ से आप पढ़ोगे अगर नॉर्मल तो पता चल जाएगा। तो इसका आंसर है क्या कि ये इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द मार्केट बिकॉज ऑफ द न्यू इन्वेंशन, ठीक है। आप देखते हैं, वेलेस्ली इस्टेब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकटा बिकॉज। अब जो सिविल सर्वेंट्स थे, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग के लिए ये बना था। जो उस टाइम जो ब्रिटिश के सिविल सर्वेंट्स थे उनकी ट्रेनिंग के लिए उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था, और बाद में ये शायद लंदन में शिफ्ट हो गया था, हैरी बेरी क्या नाम था उसका, वहाँ पे ये शिफ्ट हो गया था, हेली ब्यूरी करके कुछ नाम था, वहाँ पे ये शिफ्ट हो गया था, ठीक है। तो तो बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेटर्स की ट्रेनिंग के लिए था ये कॉलेज। अब इसमें क्या बोल रहा है, ही वॉज आस्क्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट लंडन टू डू सो, तो बकवास है ऐसा कुछ थोड़ी होगा
ही वांटेड टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ओरिएंटल लर्निंग इन इंडिया, इस पर तो फोकस ही नहीं था। लर्निंग इंडिया पे को बढ़ाना चाहते ही नहीं था वो। ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि भाई हमको उतना ही पढ़ाना पड़े जितना काम में आए बस। ही वांटेड टू प्रोवाइड विलियम कैरे एंड हिज एसोसिएट्स विद एम्प्लॉयमेंट, ये भी कितना बकवास पॉइंट है। विलियम ऐसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है तो भाई आप कुछ और करो ना, इंडस्ट्री सेटअप करो, कॉलेज को सेटअप करोगे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, है ना। तो ये भी गलत हो जाता है। ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया, यस दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी देखो तो एलिमिनेशन से भी हो जाएगा ये बकवास पॉइंट है। ये रिवाइव ये तो होता ही नहीं था, इंडिया में ओरिएंटल लर्निंग को बढ़ावा दिया ही नहीं गया कभी, ठीक है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट लंदन टू डू सो, ये भी बकवास पॉइंट लग रहा है। तो मतलब सबसे अच्छा पॉइंट यही है सब में, है ना। नहीं भी पता है तो यही मारोगे आप। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलन और द ग्रेट टुमुल्ट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, रिवोल्ट ऑफ 1857, मापिला, इंडिगो, बिरसा मुंडा। अब ये ना बहुत ही फेमस ही रिवोल्ट है बिरसा मुंडा वाली, उसी को ही ये लोग बोलते हैं, ठीक है। तो शुरुआत के जो हैं आपके, जब रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट होता है उससे थोड़ा सा पहले वाला चैप्टर ये है बिरसा मुंडा वाला, जिसमें सारे रिवोल्ट दिए हुए हैं, इंडिगो रिवोल्ट, मापिला रेबेलियन, है ना। ये सब दिया हुआ है। तो वहाँ पे उसमें साफ साफ लिखा हुआ है ये कि ये जो है ये मुंडा वाली रेबिलियन है। द उगलन मीनिंग द ग्रेट टुमल्ट सॉट टू एस्टैब्लिश द मुंडा राज एंड द इंडिपेंडेंस, ठीक है। 36 क्या बोला, विद रेफरेंस टू स्कॉलर्स लिटरेचर्स कंसिडर द फॉलोइंग। Panini is associated with Pushpamitra Shunga. Amar Simha is associated with Harshvardhana. अच्छा, कालिदास is associated with Chandragupta II. ओके, अब इसमें कैसे एलिमिनेट करें। अमर सिम्हा इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धना, क्या ये हर्षवर्धना है कि नहीं है। हर्षवर्धना, अमर सिम्हा, नाम तो नहीं सुना है ना वही। अब देखो 2 वाला अमर सिम्हा किसके साथ था, बट ये याद नहीं आ रहा। हर्षवर्धना के साथ तो नहीं था, किसके साथ था अमर सिम्हा, गुप्तास के एज में था। ओके, अमर सिम्हा गुप्तास के एज में था। तो अगर आपको ये पता है तभी एलिमिनेट कर पाओगे, नहीं तो कर नहीं पाओगे इसको, है ना। ये है तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अब थोड़ा वेग, जैसे मेरे को थोड़ा वेग याद है कि अमर सिम्हा जो है वो हर्षवर्धना तो नहीं था, है ना। तो अब क्या था ये नहीं पता है, ठीक है। तो अगर इतना रिस्क ले सकते हो तो एलिमिनेट करके मार दो, नहीं ले पा रहे हो तो छोड़ दो, और क्या। मतलब हर चीज़ तो नहीं कर पाओगे। इस बार ना 2020 में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड सा पेपर भी आया है, करंट अफेयर से बहुत कम क्वेश्चन है। इन द कंटेक्स ऑफ रीसेंट एडवांसेज इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इज़ यूज फॉर। अब ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है ना, करंट अफेयर से था। और प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र में बेसिकली क्या होता है कि एक न्यूक्लियाई से मतलब एक जो सेल होता है उससे वो न्यूक्लियर निकालते हैं, फिर दूसरे में डालते हैं, इस टाइप से कुछ होता है। अब इसमें क्या बोला, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन वाइट्रो बाय द डोनर स्पर्म। अब विकी डोनर तो आपने देखी होगी, है ना। और दूसरा भी देख लेते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स। अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ स्टेम सेल्स इनटू द फंक्शन एम्ब्रियोज। ओके, प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज इन ऑफस्प्रिंग। तो ये भी गट से मारो तो ठीक है, पता है तो कर पाओगे, नहीं पता है तो कोई लॉजिक तो लग नहीं रहा है इसमें। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्म, नहीं। अब वही है, पता है तो कर पाओगे। ए है क्या इसका आंसर। इन वाइट्रो वाला है क्योंकि बहुत न्यूज़ में था इन वाइट्रो, तो इसीलिए इसका आंसर है फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन वाइट्रो बाय द डोनर स्पर्म। आगे बढ़ते हैं। विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग। ब्रिंग डाउन द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। अब देखो एक इसमें एक और कंसेप्ट है, ये वाला एक और ट्रिक है कि जितनी भी नई और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे एआई हो गया, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, वर्चुअल रियलिटी हो गया, ठीक है, और आपका नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, है ना, बायो टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है। तो ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ है ना, ये इनके जनरली सारे जो ऑप्शंस होते हैं ना वो सही होते हैं, जनरली बोल रहा हूँ, सारे ऑप्शन सही होते हैं। और साइंस एंड टेक में जनरली उनके सारे क्वेश्चन आंसर जो हैं, जो सारे पॉइंट्स होते हैं वो जनरली सही होते हैं, हमेशा सही नहीं होते हैं। ऐसा मतलब नहीं है कि जनरली सही होते हैं तो आपने देखा कि अरे ये तो साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 मार दो, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ऑप्शन आपको फिर भी पढ़ने हैं, बट एक बैक ऑफ द माइंड पे रखना है कि हाँ अच्छा साइंस एंड टेक से डील कर रहा है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से डील कर रहा है, तो हो सकता है सारा ऑप्शन सही, ठीक है। अब देखो, अब जैसे क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा होता है, क्योंकि देखो एआई जो है, ठीक है, और नैनो जो है, ये स्टिल एक डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है ना। अभी क्या पता आज वो चीज़ ना हो रही हो, उससे बाद में हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है बेसिकली, इसमें जनरली क्या होता है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं, ठीक है।
AI से कल को आप अपने ऑफिस में बैठ के आप अपना घर भी लॉक कर सकते हो, ठीक है। बट आज मैं आपसे ये बोलूँगा तो आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो, है ना, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। तो हो तो कुछ भी सकता है, ठीक है। तो अगर सेंस बना रहा है क्वेश्चन, ऑब्वियसली ऐसे वो वेग नहीं होना चाहिए, ठीक है, और कुछ सेंस बनाना चाहिए, वो तभी हो पाएगा, है ना। अब ऐसे बोल दें कि भाई AI से हम एक बॉटल को इंसान बना देंगे, तो ये बहुत ही बकवास सा स्टेटमेंट है ना, कि नॉन लिविंग को हम लिविंग बना देंगे, तो ये बकवास सा स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो पाएगा, एकदम एकदम बेकार से स्टेटमेंट सही नहीं होता है। बट जनरली जो बहुत ही सब्जेक्टिव से स्टेटमेंट होते हैं ना, वो इन टेक्नोलॉजीज़ को लेके सही होते हैं। अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, ब्रिंग डाउन द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स। हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो रहा है ना, उसको आप एनालाइज करोगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, अपने आप जो प्रोसेसेस हैं, जैसे कंप्यूटर में होता है ना, जो बहुत प्रोसेसेस जो बैटरी खा रहे होते हैं उसको अपने आप बंद कर देता है, कैशे अपने आप डिलीट हो जाते हैं, ऐसे करके सॉफ्टवेयर आते हैं। तो वैसे ही ये भी कर सकता है कि जो बहुत हैवी प्रोसेसेस हैं उनको थोड़ा कम कर दे, है ना, तो ये हो सकता है। क्रिएटिंग मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग, येस इट कैन बी डन। आजकल तो यू नो AI से कितना कुछ होने लगा है, कमेंट्रीज़ भी वो आने लगी हैं, बॉल टू बॉल कमेंट्रीज़ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पॉसिबल हैं, विदाउट कोई बाहर से बोले, है ना। रोबोट्स हैं, वो इमोशंस के साथ इंटरेक्ट करने लगे हैं, तो कुछ भी हो सकता है ना, शॉर्ट स्टोरीज तो बना ही सकते हैं। सीरी वगैरह है, या फिर आपका अमेज़ॉन एलेक्सा है, वो गाने गा देती है आपके लिए, है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो है, ठीक है। डिसीज़ का डायग्नोसिस हो सकता है भाई। टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन हो सकता है। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है भाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कुछ भी हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।